Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lụy và kính yêu Cha một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng anh chị em quay trở lại với lòng sùng kính máu theo báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2023. Vâng lạy Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết. Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Pedro Gioan Hồng Nhung Phạm Văn Lực. Nô lệ tình yêu của Thiên Chúa. Xuất bản tháng 7 năm 2023. Đây là phiên bản tiếng Pakistan hay là Punjab phần thứ 2. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. ये लोग देवता हैं। इसके नस्ब होने के बाद इंसान खुदा के साथ एक दरबार बनाता है जो कि खुदा और बादशाह के तौर पर फरिश्तों की इबादत, बरकत, तारीफ और खुदा की बेपनाह रहमत से लुत्फ़-ए-नदूस होने के लिए करता है। फरिश्ता लूसीफर, जिसे खुदा ने फरिश्तों पर इख्तियार दिया था, बगावत कर दी। ये बगावत इसलिए हुई थी कि खुदा वाज़ेह तौर पर खुदा की ताकत का तजुर्बा करना चाहता था। लेकिन ये एक ही इम्तिहान है। जब लूसीफर गुरूर से मर गया तो वो वाकई खुदा के बराबर होने की ख्वाहिश रखता था, तो इसे मरना है। लूसीफर की मौत और इसके गुनाह के साथ खुदा का कोई एहसान नहीं है। नाराजगी इंसान की तकलीफ का बाइस बनती है, क्योंकि खुदा ने इंसान को मुकद्दस की मोहब्बत से पैदा नहीं किया, लेकिन लूसीफर की नाशुक्री को पूरा करने के लिए। तो खुदा ने इंसान को किसी भी चीज से पैदा नहीं किया, लेकिन नामहदूद मोहब्बत के साथ खुदा ने इसकी जान नहीं ली। इंसान को तख्लीक करने के लिए खुदा की मिट्टी के इस्तेमाल का मतलब यह है कि इंसान हमेशा इस बात से आगाह है कि खुदा की अजीम मोहब्बत बेकार है, और ये कि लोग हमेशा तकब्बुर के गुनाह के लिए इंसान पर खुदा की सजा को याद करते हैं। बहरहाल आज भी इंसानियत शैतानी देवता लूसीफर की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रही है, खुदा के इख्तियार को मुस्तरद और चैलेंज करती है। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया और इंसानों का आबाओ अजदाद एडोनाई है और लूसीफर की फखरी नस्ल के नताइज हासिल करता है। खुदा की मर्जी से असल गुनाह जरूरी नहीं कि खुदा को इस कदर नाराज किया हो, लेकिन फरिश्ता लूसीफर के जरिए किए गए गुनाह ने बनी नौ इंसान को तकलीफ दी और बनी नौ इंसान में मौत बो दी। लक्सीफ ने जहन्नम में डाले जाने के बाद खुद को जहन्नम का बादशाह करार दिया। इस वक्त इसके तरीके बहुत मामूली थे, इसलिए वो ऐसे मौजूद से भरी हुई सरजमीन तलाश करना चाहता है जो फितनों को बोता है और रूहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। आदम और हवा वो शक्ल थी जो खुदा ने इंसान को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था कि किस तरह तकब्बुर के गुनाह के नताइज ने खुदा का फजल खो दिया, और जब वो खुदा से नाराज होते हैं तो उनको कैसे तकलीफ होती है। चुनांचे खुदा ने इंसानों को बचाने के लिए मोहब्बत का एक प्रोग्राम बनाया। खुदा जानता है कि हद से ज्यादा गुरूर के गुनाह के साथ लूसीफर ने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत और मौत का बाइस बना। इंसानियत को बचाएं। खुदा ने सोचा कि इंसान को जिंदा रहने और निजात दिलाने के लिए इसे जमीन पर उतरना चाहिए और आजिज़ाना हैसियत इख्तियार करनी चाहिए। खुदा ने इंसानों को तकलीफ उठाने के लिए नहीं बनाया,
लेकिन लोगों को खुशी से जीना चाहिए, लेकिन गुनाह ने इसे जिंदगी से निकाल दिया, और वो जो खुशी पैदा करते हैं वो झूठ है। सिर्फ इस सूरत में जब खुदा मेहरबान हो और इंसानियत को हकीकी मोहब्बत की तरफ वापस लाने के लिए निजात का अपना काम मुकम्मल करे, वो तौबा करेंगे और अपने गुनाहों को छोड़ देंगे, खुदा से खालिस खुशी हासिल करें। खुदा ने इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने और तफरीक करने के लिए बनाया है। लूसीफर ने इस्लामी दूत खुशी को तकब्बुर के गुनाह से चराया, लिहाजा खुदा और इंसान के दरमियान एक जुदाई है जो इंसान को खुदा से दूर करने की तरफ ले जाती है। देवताओं के घर और फानी निमतों से दूर रहना एक मतकब्बर बादशाह ने बहका दिया है। मकसद ये था कि एक बड़ी आबादी वाली कौम को इस हकीकत का बदला लिया जाए कि खुदा ने इन पर लानत भेजी थी। अपने मगरूर दिल में वो हमेशा हर चीज पर कुदरत और गिलबा के साथ खुदा के साथ खड़ा होना चाहता था, इसलिए रूह को पकड़ने के लिए मजीद नफीस हरबा इस्तेमाल किए जाते हैं। खुदा ने ये इसलिए छोड़ा कि लोग अच्छे और बुरे को जाने। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें अपने दिल व दिमाग को खुदा की तरफ मोड़ना होगा और इन्हें हकीकी खुशी का जरिया देना होगा, ताकि इंसानों को शैतान की चालों से बचाया जा सके। खुदा ने जमीन पर आने के लिए खुद खुदा से निजात का मंसूबा बनाया। खुदा जानता है कि अगर वो मोहब्बत के कवानीन के मुताबिक मर्दों के दरमियान जिंदगी गुजारने के लिए न उतरता तो लोग लूसीफर और इसकी कंपनी की चालाकियों और खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बनी हुई इंसान कभी भी इतना होशियार नहीं होगा कि वो दुश्मन की चालों के बारे में जान सके जो लूसीफर इनकी रूहों को चराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने लूसीफर पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया कि तीसरी मरियम पर खुदा का फजल मगरूर शैतान के गिरोह को खत्म करना था, इंसानियत को मसाइब और मौत से निजात दिलाए। सबसे बुरी चीज जिसके बारे में लूसीफर सोच सकता था वो है खुदा को इंसानी रूह में दाखिल करना, क्योंकि इंसान की रूह खुदा की मोहब्बत से पैदा हुई थी और खुदा लामदूद मोहब्बत के जरिए इंसान के साथ एक हो गया। देवताओं से बदला लेने के लिए लूसीफर और इसके साथियों ने अपनी गहरी चालाकी से खुदा को पामाल और जलील करने की कोशिश की। जब खुदा ने लोगों की रूहों पर कब्जा किया तो इन्होंने खुदा को अपनी जानों के साथ कत्ल किया। अगर वो वाकई जहन्नम के पानियों में रूह को कंट्रोल करता है, लोग नहीं समझते, क्योंकि वो रूह में खुदा से मोहब्बत नहीं करते थे, इसलिए बनी नौ इंसान ने अनजाने में शैतान की मदद की कि वो अपनी जिंदगी में मुसलसल बेइज्जती करके खुदा को जलील करें। ये गफलत खुदा की मुआफी की मुस्तहिक है, लेकिन वो रूहें जो खुदा को जानती हैं, खुदा को समझती हैं और फिर भी उसे मुसलसल नाराज करती हैं, इसके नताइज भुगतना पड़ता है। खुदा की जिंदगी कभी जाया नहीं हुई। जब आप किसी खुदा को खो देते हैं तो इंसानी रूह को मुसलसल अजियत में मुब्तला करता है। चुनाचे इसकी रूह अभी तक जहन्नम के पानियों में डूबी हुई थी और लाखों अबदीत के लिए मसाइब व मुश्किलात का शिकार थी। खुदा इंसानों को मोहब्बत और जिंदगी देता है, इसने जो दिया है इसे वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर लोग खुदा की जिंदगी और कनात को कबूल न करें तो रूह इस तकलीफ से दोचार होगी जो शैतान ने बोया है। एक रूह जो खुदा के कंट्रोल में रहना चाहती है, रूह पुरसुकून और खुश थी। एक रूह जो खुदा की जिंदगी और उमन को मुस्तरद करती है। शैतान की तरफ से दी गई तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए। मरियम का राज बनी नौ इंसान पर आश्कार हुआ। ये तस्वीर का एला राज है और ये माफा खलफतरत मोहब्बत है कि खुदा खुद इंसान से मोहब्बत करता है। इंसानी रूहें देवताओं की तरह अजीम हैं, क्योंकि इंसानी रूहें तीसरे देवता हैं। तीसरा खुदा इंसान की नस्ल से है। खुदा बाप क्योंकि इसने इंसान से इतनी मोहब्बत की कि इसने बनी नौ इंसान के गुनाहों का किफारा देने के लिए बेटा का लक़ब इख्तियार किया। बाप का तखत और बेटे का तखत एक दूसरे से प्यार करते थे जैसा कि इसने किया था, इसलिए इसने तीसरे शख्स को मुतअर्रिफ कराया ताकि तीसरा शख्स इंसानों की तख्लीक और मदद कर सके। 12 इंसान का फर्ज खुदा की मोहब्बत का किया जवाब देता है। लोग इस्लाम मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं?
लोग ऐसे खुदा के बारे में क्या सोचते हैं जो इनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। लोग क्या सोचते हैं जब देवता इनकी इलाही हैसियत को छीन लेते हैं और इनकी मदद के लिए अपनी कमतर हैसियत का दावा करने के लिए जमीन पर आते हैं। मैं बनी नौ इंसान पर ये वाज़े करना चाहता हूँ, खुदा ने खुदा के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार करने और इसकी मदद करने के लिए खुदा के तमाम दर्जात को छीन लिया है। इसके लिए मोहब्बत, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहें, खुश रहें और मजे करें। अगर वो तौबा कर ली तो मैं तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। बाप की मोहब्बत तमाम गुनाहों को ढांक लेती है, क्योंकि जब मैंने एक आदमी को भागने पर मजबूर किया तो मैं इन तौहीन को जानता हूँ और मैं बेपनाह मोहब्बत से माफ करूंगा, क्योंकि इन्होंने गुनाह नहीं किया है और इस तरह मैं जानता हूँ कि वो बुरे हैं। इसने इसे जन्म भी दिया। भी तमाम लोग पैदा होते हैं, क्या ये लामहदूद मोहब्बत है? इतनी रूहें जहन्नम में क्यों जाती हैं? इन्हें जहन्नम में जाना है क्योंकि वो चाहते हैं और उन्होंने इनके लिए इंतखाब किया, जैसा कि लूसीफर ने इसके लिए हुकूमत करने के लिए एक बादशाही का इंतखाब किया, चाहे वो जहन्नम ही क्यों ना हो। इंसानी रूह का भी यही हाल है और जब मुझे इन्हें अबदी आग में फनकना पड़ता है, मैं इनको छूने और इनकी रहनुमाई करने और इनकी इलाही अबदी जिंदगी की याद दिलाने के लिए हर जरिया इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इन्होंने सख्ती से इनकार किया और हथियार डाल दिए। मुझे इसे खोना पड़ेगा। तमाम रूहें जहन्नम में जाती हैं, जो खुदा के लिए इंतहाई तकलीफदा है, लेकिन खुदा ने इसे बहरहाल खो दिया, क्योंकि इंसाफ का सख्ती से फैसला करने का वक्त है। मोहब्बत पर काबू पाने से पहले इसे तरक करना पड़ता है, क्योंकि ये सच है कि मोहब्बत जब हुक्म दिया गया था, मरने का इंतखाब करने से पहले बिल्कुल नाउम्मीद था, यहाँ तक कि अगर अल्लाह तब भी तौबा करना चाहता था। 13 फजल, मोहब्बत और बख्शिश का दूर। ये नहीं बहता हुए फजल, मोहब्बत और बख्शिश का दूर है। खुदा ने इसे बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए तौबा करने का सबसे मौसर तरीका यह है कि इन्हें जिस्म से लुत्फ नदूज होने के तमाम मौक़े से महरूम कर दिया जाए, ताकि वो अल्लाह ताला के सामने अपनी बेबसी को पहचान सके। अगर आप पहले से नहीं जानते कि तकलीफ को जन्म लेना है, भूख, इफलास, वबाई अमराज और वबाई अमराज इंसानियत को खालिक के बारे में सोचने के तरीके होंगे। और आखिर में अगर लोग अब भी जालिमाना दिल रखते हैं, तो खुदा खुद इस शख्स की गलती, जंग, डकैती, कत्ल के जरिए इन्हें मौत की सजा देगा। खुदा मगरूर की शरारत को, गुनाह को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जब इंसान को मुश्किल वक्त का सामना होता है, तो वो मुश्किल वक्त का सामना करते वक्त खुदा के बारे में सोचता है। सिर्फ बनीना इंसान को इस बात का एहसास है कि अल्लाह ताला के नजदीक इनका मकाम कितना पसंद है। खुदा नहीं चाहता था कि वो मर जाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहें। ये वाहिद मकसद है जो खुदा बनीना इंसान को इसके गहवारे में वापस लाने के लिए करेगा। ये खुदा के लिए आखिरकार मोहब्बत के प्रोग्राम को मुकम्मल करने का वक्त है। ये खुदा के लिए दूसरे आदमी के निजात के काम को खत्म करने का वक्त है। वाकई जलाल में कदम बे खुदा की खुशगवार जिंदगी के साथ रोशन जलाल जिसका इंसान से वदा किया गया है, ताकि जमीनी खुशी आसमान की तरह सच हो। जमीन पर आसमान की बादशाही में इंसानियत पर मोहब्बत की हुक्मरानी है। फिर कोई बुराई, गुनाह और फजूल खर्ची बाकी नहीं रहेगी। खुदा के लिए बनी नौ इंसान की सिर्फ मुस्तहिक मोहब्बत है। वो अपनी जिंदगी लामहदूद खुशी के साथ गुजारेंगे। इसकी अजीम मोहब्बत के साथ खुदा की हम्द, बरकत और तमजीद करें। तस्लीस खुदा दुनिया के दरमियान और तमाम रूहों में बिस्ता है। तीसरा शख्स रूह की रहनुमाई और तज़किया करेगा। वो हर जी रूह को कुदरत से जिंदा करेगा और बच्चे पैदा करेगा। ये इंसानियत की तजदीद करेगा और रूह को पाक करेगा। इंसानी रूहें सिर्फ नूह मरियम की तरफ से सिखाई गई छोटीपन के जरिए ही तकदीस और तजदीद होती हैं। इंसान मुकद्दस नहीं बनता और दोबारा जन्म नहीं लेता अगर वो आजिज़ी के जरिए नए सिरे से तख्लीक नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस आजिज़ी में बनी नौ इंसान आसमान की बादशाही अपने साथ लेकर आया है।
खुदा इंसानों के लिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करेगा। दुनिया की तख्लीक से इनकार के जवाब में इंसानियत किस तरह चीख उठती है। रब ने वादा किया है और वो इसे पूरा करेगा। इंसान जमीन पर जन्नत से लुत्फ-ए-नदूज होंगे। ये इन लोगों के लिए इनामात हैं जिन्होंने वर्जिन की कॉल की पैरवी की है। ये एक गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत की रूह के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। और वो दिन उन लोगों के लिए भी हसरत और जिल्लत के होंगे जो मोहब्बत और दावत को ठुकरा देते हैं। वो रोएंगे और दानत पैसेंगे इस दर्दनाक मौत पर जो इनका इंतजार कर रही है। मरियम का इसरार यीशु मसीह ने 1976 से 1986 तक सारगून में बदनामी की रूहों के जरिए जाहिर किया था। हिस्सा 4। हालांकि खुदा के पैगंबर ने खुदा की नूह होने का हुक्म दिया था। इसकी चरच की नूह, आसमान से नीचे आओ। फिर वालिदा ने वाज़े तौर पर सिखाया, अल-मलहियत को बताएं कि इस फिरके के बारे में किताब ने किया है। मैं नई तालीमात नहीं लाई बल्कि मैं पुराने ख्यालात लेकर आई हूँ। मगर 4 अप्रैल 1954। इसका मतलब ये है कि ये अकायद पहले से ही बाइबल में मौजूद हैं और बाइबल के बाद के इंकिशाफात में, खास तौर पर सूफियाना इलाही सरमाए की निकाब कुशाई। खुदा की नूह ने गुलाबी मोहब्बत के गुलामों को रोशन किया। मारिया पीटर और जॉन वान लीटर। 1637 के बाद से रब ने चर्च को पुरस्कार शहर के बारे में एक इंकिशाफ दिया है। किताब दी मिस्टीरियस सिटी अनफोल्ड्स में लिखा है, 36 पहाड़ियां खूनी आगों से ढकी हुई हैं। करास पर खत और हमारी खातून। सलीब को रखने के बाद यीशु ने अपने वालिद को खामोशी से मंदरजा ज़ल अल्फाज के साथ मुखातब किया। इससे पहले कि हम सलीब से 7 अल्फाज बोलें जैसा कि अंजील में कहा गया है, अब्बा इस सलीब से जिस पर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं आपको इज्जत देता हूँ कि इंसानियत को बाप के एला मकाम तक पहुँचाने के लिए तमाम मखलूकात पर गलबा, यहाँ तक कि फितरत के दायरे में, यहाँ तक कि फजल के दायरे में मैंने सलीब के जरिए बनी नौ इंसान के मखलसी को पूरा किया है। दोनों बाकी गद्दारी के मुर्तकिब होने वालों के लिए और जहन्नम में मुब्तला होने वालों के लिए, और उन मोमिनों के लिए जिन्हें तुम अपने कानून के मुताबिक मुंतखब करते हो और जो तुम्हारी विरासत के लायक हैं। सबसे खुश इंसान मेरी पाकीज़ा नूह है। मैं आपको तमाम कुदरती वरसे का आफाकी वारिस बनाता हूँ। फजल और जलाल मेरा हो। मैं आपको फरिश्तों और इंसानों, शैतान और बिल्कुल बेअक्ल इंसानों का मालिक बनाता हूँ। मैंने इसे खजानची मुकर्रर किया है। आसमान और जमीन की तमाम दौलतें होंगी और जो कुछ भी इसने चरच में मुकर्रर किया है वो आसमान पर कायम होगा। ये बनी नौ इंसान के लिए खुदा की मर्जी का उमूमी ख्याल है। ये वसीयतनामा मरियम के दिल में छुपा और महफूज है जो वक्त आने पर पूरा किया जाएगा। 55 जन्नत में उनकी पूजा की जाती है। मारिया की पाकीज़ा रूह 3 दिन से जन्नत के मजे ले रही है। खुदा ने देवताओं पर इसके पूजा शुदा जिस्म को जिंदा करने का अपना अबदी फैसला जाहिर किया और उसी लम्हे यीशु आसमान से नाज़िल हुआ। वो अपनी प्यारी उनकी रूह को इसकी मुकद्दस कब्र में ले आया। फरिश्तों, बुजुर्गों और अनबिया के दरमियान जब मैं अपनी उनकी कब्र पर पहुंचा तो खुदा ने अपने पैरोकारों से कहा, मेरी उन कामिल तनासुख थी ताकि मैं अपनी वालिदा के पाकीज़ा जिस्म से मीरास पा सकूं। मेरे बाप का जिस्म मेरी मां का जिस्म है। मां भी मेरे तमाम गुनाहों के किफारा में हिस्सा डालती है। इसलिए जैसा कि मैं हूँ, मुझे अपनी उनको तालीम देनी चाहिए और मुझे इनको भी उसी वक्त तालीम देनी चाहिए जैसा कि मैं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मां हर चीज में मेरे वालिद की तरह हो। तमाम औलिया अल्लाह ने इस फैसले पर खुदा की तारीफ की। अचानक इसकी शानदार रूह ने इसकी कुंवारी शक्ल दोबारा शुरू की। कब्र को छुए बगैर या चादर और पर्दा किए बगैर दोबारा रखना। नाकाबिल बयान खूबसूरती और जहानत जिसने इस वक्त मेरी मुंह को सजाया था। ये कहना काफी है कि जब यीशु दोबारा पैदा हुआ तो वो अपनी मुंह को वो सब कुछ वापस करना चाहता था जो इसने अपनी मुंह से हासिल किया था। ये इतवार अगस्त 15 की आधी रात के बाद का वक्त था। मरियम की लाश 30 घंटे तक कब्र में पड़ी रही जैसा कि ईसा की लाश थी।
اس کے بعد ایک پختہ جلوس منہ کے قبر سے جنت میں اترتا ہے اور دل دہلا دینے والی موسیقی پر اولیاء اور فرشتے اپنی حیثیت کے مطابق جنت میں جاتے ہیں۔ آخر میں یسوع مسیح دائیں طرف مقدس ترین تھیوٹوکس کے ساتھ تمام دیوتا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے خوشی کے چشمے سے نوازا۔ گانے کی کتاب کے تیسرے باب میں نئے گانے اور بول۔ جب وہ تصویز کے تخت پر چڑھی تو خدا نے اس کا نہایت خوشگوار مہمان نوازی کے ساتھ استقبال کیا۔ خدا باپ نے ان سے کہا، میرے پیارے بچے، ہر چیز سے اوپر آٹھ، اور میرے آقا نے مزید کہا، میرے ہاتھ سے وہ انعام قبول کرو جس کی تم مستحق ہو۔ یہ کلیسی کے ایمان میں خدا کا دیا ہوا وحی تھا، اور یہ کلام پاک میں درج خدا کی زندہ محبت کے الفاظ ہیں۔ دنیا بھر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور مجھے بائبل کی روشنی دینے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا مریم کو نجات دہندہ کے طور پر سکھاتا ہے، تمام فضل کا وفد اور تمام مومنوں کی محافظ ہے۔ میں مندرجہ ذیل کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ خدا مریم کے بارے میں نجات دہندہ کے طور پر بات کرنا چاہتا تھا، تمام فضل کا ذریعہ اور تمام مومنین کا محافظ۔ بائبل اس طرح مریم کے بارے میں بطور نجات دہندہ لکھتی ہے، لوقا 2:35، لیکن آپ خود تلوار آپ کی جان کو چھید دے گی تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں سے نکلنے والا مفہوم ظاہر ہو۔ روح القدس بائبل میں مادرانہ نجات کی خوبیوں کا اعلان اور تعریف کرتا ہے، لوقا 2:35، لیکن آپ وہ تلوار ہیں جو آپ کی روح کو کاٹ ڈالے گی۔ بہت سے لوگوں کے دلوں سے معنی نکلنے کے لیے لوگوں کو اسے ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ ظاہر شدہ مفہوم ان لوگوں کا تکبر ہے جو ان کی فدیہ کی خوبیوں کو نہیں پہچانتے۔ اور بائبل کہتی ہے، میتھیو 10:40-42، جو آپ کو سلام کرتا ہے وہ مجھے سلام کرتا ہے، جو مجھے سلام کرتا ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے جو مجھے بھیجاتا ہے۔ 41، جو کوئی نبی کے نام پر نبی کو قبول کرے گا اسے نبی کا اجر ملے گا، اور جو نیک لوگوں کو راستہ بازی کے نام پر قبول کرے گا اسے نیک لوگوں کا اجر ملے گا۔ 42، کون چھوٹوں میں سے ایک کو شاگرد کے نام پر ٹھنڈے پانی کا پیالہ دے گا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص اپنے اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ صرف خوشامد ہے کہ خدا نے انعام دیا جیسا کہ بائبل کہتی ہے، 2 4:17، کیونکہ اس دن کی چھوٹی مصیبتیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے عظیم اور عظیم جلال لے آئے ہیں۔ خدا کی کیسے ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس نے پورے دل سے نجات دہندہ کو اپنے خالص دل میں قبول کیا۔ کی عظیم اور مقدس محبت اس نے عاجز دل سے نجات دہندہ کو سلام کیا۔ اس کے کنواری رحم میں اور صرف ایک پاکیزہ منہ کی پاک سینے ہی فضل سے بھری ہوئی ہے۔ صرف وہی جو تصویز خدا سے گھرا ہوا ہے اس کے مقدس کو حاصل اور لے جا سکتا ہے۔ وہ خدا کی دوسری شخصیت ہے جو آسمان سے ہمارے نجات دہندہ بننے کے لیے جنم لیتی ہے۔ یسوع نے کہا، یوحنا 12:26، جو میری خدمت کرتا ہے وہ میری پیروی کرتا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بندے بھی وہاں ہوں گے، اور جو کوئی ہماری خدمت کرتا ہے میرے باپ اس کی تعظیم کرے گا۔ یسوع ہمیں اس طرح سکھاتا ہے کہ ہمارے باپ اپنی ماں کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور اس طرح جو کوئی سب کے نجات دہندہ کو قبول کرتا ہے وہ تمام آدمیوں کا فدیہ دینے والا ہے، اسے سب کا فدیہ دینے والا اجر دے گا۔ یعنی بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ مریم ایک ساتھی نجات دہندہ تھی۔ لوقا 2:35، لیکن تم خود ایک تلوار تمہاری روح کو چھید دے گی۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیالات کو ظاہر ہونے دو، اور اس طرح جو کوئی سب کے نجات دہندہ کو قبول کرتا ہے وہ تمام آدمیوں کا فدیہ دینے والا ہے، اسے سب کا فدیہ دینے والا اجر دے گا۔ جی ہاں، دنیا بھر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بائبل ایمان کے بارے میں کیسے تعلیم دیتی ہے۔ مریم تمام فضل کی رہنما ہے۔ لوقا دوپہر کے 1 بجنے میں 18 منٹ باقی -44، خداوند نے اس سے کہا، کون ہے وفادار اور عقلمند نگران؟
आका ने खाने पीने वालों की देखभाल किसको सौंपी है ताकि वक्त पर चावल मांगी। जब आका वापस आए और नौकर को ये करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो इसे अपने तमाम माल का निगरान बना देगा। जी हाँ, अपने मुंह को शामिल करने का शुक्रिया। हमारी मुंह बनी जो आपके तमाम सामान का ख्याल रखती है। मैं वक्त पर हम में से हर एक को अनाज तकसीम करता हूँ। आइए अंगूर के बाग में खुदा के लिए काम करें। मुंह का मतलब है कायनात के बादशाह की वजीर आजम। मुंह का मतलब है तमाम फजल का मेडिटरिकस। हम खुदा के जलाल के आगे झुकते हैं। यीशु से पूछा, ये वफादार और अक्लमंद नौकर कौन है जिसे खुदावंद खाने पीने वालों से ऊपर रखता है कि वक्त पर रोटी तकसीम करे। जब आका वापस आए और नौकर को ये करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो इसे अपने तमाम माल का निगरान बना देगा। ये वो सवाल भी था जो यीशु ने अपने बच्चों में से हर एक से पूछा था, न कि एक खुदा ने अभी संत पीटर से पूछा था। और जब खुदा ने हर एक से सवाल किया तो खुदा का मतलब ये था कि हर एक को एक ईमानदार और दानिशमंद मुकर्रर कराए दारों का रब होना चाहे। सही वक्त और सही वक्त पर चावल तकसीम करो और मालिक इसे इसके तमाम माल की देखभाल के लिए सुपरद करेगा। लेकिन बेकार लोगों ने जाया किया और खुदा के फजल को पामाल किया। इसलिए कायनात के बादशाह का कोई वजीर आजम नहीं हो सकता। वो कायनात के बादशाह के वजीर आजम के तौर पर अपने फराइज में नाकाम रहे। क्या हम जानते हैं कि कायनात के बादशाह को इसकी जगह किसने वजीर आजम मुकर्रर किया? इस वही के जरिए जो खुदा ने बनी नौ इंसान को दिया था। यकीनन हमें मालूम होना चाहिए कि इंसान बेअब है। मेहरबान जो 12 सितारों को आरास्ता करता है, शैतान के कुचलने वाले निजात में शामिल होते हैं। जी हाँ, हम पहले ही जान चुके हैं कि मरियम तमाम फजल का मेडिटरिकस है। क्योंकि जब पीटर ने पूछा, 41 पतरस ने पूछा, खुदावंद किया इसने ये तमसील हमें बताई या हम सबको? 42 खुदावंद ने जवाब दिया, वफादार और अक्लमंद बंदा कौन है? खुदावंद उसको किरायादारों की देखभाल और सही वक्त पर गल्ला बांधने का जिम्मेदार बनाएगा। 43 जब खुदावंद वापस आया और जब उसने देखा कि मुबारक हो उस खादिम को जिसने ये किया। 44 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपनी तमाम मलकियतों पर फजीलत बख्शेगा। हमने यीशु को पतरस के मुतनाज़ा सवाल का जवाब देते हुए देखा है, वफादार और अक्लमंद नौकर कौन है? मालिक मकान किरायादारों की देखभाल और हिस्सा की तकसीम का जिम्मेदार कौन होगा? इसका मतलब है कि खुदा ने पीटर से पूछा कि क्या आप तमाम फजल के सालिस हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु ने हम में से हर एक से पूछा, क्या आप अखलाक को जानते हैं? क्या हम तमाम फजल का मेडिटरिकस है? लेकिन हम नहीं जानते। खुदा हमसे पूछता है और हमारे पास कोई नहीं है। खुदा ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। लिहाजा जैसा कि हम इस मजमून को पढ़ते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि खुदा हमसे पूछ रहा है। लिहाजा हम में से हर एक को खुदा के सवाल का जवाब देना चाहे। इस जवाब का खुदा 2000 साल से ज्यादा इंतजार कर रहा है। जो पहले जवाब देगा अल्लाह सुनेगा। लिहाजा हम देखते हैं कि बाइबल ईमान के बारे में क्या तालीम देती है। मरियम तमाम फजल की मेडिटरिकस है। जी हाँ, हमने बाइबल में अकीदा की तालीम में ये देखा है, मरियम तमाम फजल की मेडिटरिकस हैं। लौका दोपहर के 1 बजने में 18 मिनट बाकी -44। खुदावंद ने उससे कहा, कौन है वफादार और अक्लमंद निगरान? आका ने खाने पीने वालों की देखभाल किसको सौंपी है ताकि वक्त पर चावल मांगी। जब आका वापस आए और नौकर को ये करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो इसे अपने तमाम माल का निगरान बना देगा। क्योंकि खुदा चाहता है कि कलीसी इस अकीदे की तबलीग करे कि मरियम तमाम मोमिनों की मुहाफिज है। चुनाचे बाइबल कहती है, जन 13 से 15-17, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे एक गवर्नर भेजने का वादा करें। मेरे इल्काम पर अमल करें। 16 और मैं अपने वालिद से पूछूंगा और वो आपको दूसरा वकील देंगे। 17 रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे नहीं देखती और न जानती है।
लेकिन तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम में और तुम में रहता है। चुनाचे यीशु ने हम पर नाज़र किया, और जो भी पुकारता है वो सच्चाई की रूह है। 16 से 12-13 मुझे आपसे और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 13 लेकिन जब वो आया तो वो सच्चाई की रूह था। वो आपको तमाम सच्चाई की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं कहा बल्कि जो सुनेगा उसके मुताबिक कहेगा, और वो तुम्हें बताएगा कि आने वाला क्या है। खुदा के पास रसूलों पर जाहिर करने के लिए बहुत से राज हैं, लेकिन ये राज रसूलों के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन खुदा ने वादा किया है कि जब सच्चाई की रूह आएगी वो आपको तमाम सच्चाई की तरफ ले जाएगा, और अब तक दुनिया में किसी ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो अपनी नई लड़की के लिए खली है। सच्चाई की रूह वो मुँह है जो जाहिर होती है और कलीसी को तमाम सच्चाई की तरफ ले जाती है। 1917 में फातिमा आई, कुंवारी मरियम, सच्चाई की रूह, चर्च को सिखाना, कलीसी को तमाम सच्चाई की तरफ रहनुमाई करें। तमाम सच्चाई यानी गुनहगारों की निजात के लिए खुदा चाहता है कि सारी दुनिया मरियम के पाक दिल के लिए मखसूस की जाए, और वो हक ये है कि खुदावंद मुताल ने फातिमा के 3 अहकाम जारी किए, यानी जिंदगी को बेहतर बनाए, रूह की तब्दीली, अपने गुनाहों से तौबा करो, मरियम के बेअद दिल से मोहब्बत करो, और मौला की दुआ जारी रखता है, तौबा करने वाली मोहब्बत की दुआ। तस्कीन के साथ रोज़री गाना ज़बूर 50 गाना है, और हमने देखा है कि मुक़द्दस खुदा रूहे हक जो आया है कलीसी को ऐलान करता है कि क्या आने वाला है। ये फातिमा का राज था जिसे वालिदा ने 1960 में शाये करने का ऐलान किया, लेकिन कैथोलिक हुक्काम ने इसे वफादारों और दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, और अब ये कहता है किया होगा, और कुछ करना जरूरी है, जैसा कि रूह अल-कुद्स कहता है। जो हुआ और हो रहा है वो कोविड की वबा है, और फ्रांस शैतान का बाप है, और हम जानते हैं कि रब की वापसी का दिन करीब है। सच्चाई की रूह आ चुकी है और हमारे कैथोलिक चर्च को ऐलान किया है कि क्या आने वाला है, लेकिन वेटिकन के हुक्काम ने मुक़द्दस तरीन थियोटोकस की नाफरमानी की और इस राज को आम लोगों और दुनिया के सामने बयान किया। लिहाजा आज दुनिया के सामने मुक़द्दस तरीन थियोटोकस के नए मैसन का ऐलान किया जाता है, और बाइबल कहती है यूहन्ना दोपहर के 2:24 जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता। लेकिन जो अल्फाज तुमने सुना वो मेरे नहीं थे, लेकिन वो जो बाप के साथ थे जिसने मुझे भेजा है। 25 में तुमसे ये कहा जब मैं तुम्हारे साथ था। 26 लेकिन जो मानता है वो रूह अल-कुद्स है कि बाप मेरे नाम पर भेजेगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, और मैं आपको वो सब कुछ याद दिलाऊंगा जो मैंने आपको बताया था। 26 लेकिन जो मानता है वो मेरे नाम पर रूह अल-कुद्स की तरफ से भेजा जाता है। इसका मतलब है कि कुफर रूह अल-कुद्स है जिसे बाप ने खुदावंद यीशु के नाम पर भेजा, और जिसने हमें सब कुछ सिखाया, और जो हमें वो सब कुछ याद दिलाएगा जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया। जी हाँ, ज़हूर सच्चाई की रूह का आना है। इन्होंने पूरी दुनिया में बच्चों को पढ़ाया और पाला है। ये रूह अल-कुद्स है जो तमाम मोमिनों की हिफाजत करती है, और बाइबल कहती है जान दोपहर के 3:26 मुनफी 27 रूह अल-कुद्स का काम 26 जब वकील आएगा जिसे मैं बाप की तरफ से भेजूंगा, बाप की तरफ से सच्चाई की रूह, वो गवाही देगा। 27 और तू भी अपनी गवाही देता है जो शुरू से हमारे साथ था। इसका मतलब है कि अब हम चर्च के बच्चे हैं। आइए हम अपनी प्यारी मुँह की गवाही दी और खुद को रोशन करें। खुदा की मुँह तमाम मोमिनों की सरपरस्त सुनत है, और मुक़द्दस सहफ़ा कहता है यूहन्ना 16 से 7 लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ वाकई चले जाने से तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वकील आपके पास नहीं आएंगे, और जब मैं जाऊँगा तो इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। लिहाजा हम जानते हैं कि बाइबल तालीम देती है मुँह तमाम मोमिनों की मुहाफिज है।
फिर मैंने वाज़ेह तौर पर सिखाया, मजहबियों को बताओ इस फिरके के बारे में किताब में कुछ है। मैं कोई नई तालीम नहीं लाया, अब मैं पुराने ख्यालात लाता हूँ। 4 अप्रैल 1954। लेकिन वेटिकन ये नहीं समझता। पोप जॉन पॉल II ने 23 मजहबी माहिरीन का इंटरव्यू किया और तमाम 23 ने कहा कि इन्होंने इन अकायद की तबलीग नहीं की। और पोप जॉन पॉल II के पास 23 माहिर अलहियत थे। खुदा की अताअत करने के बजाय खुदा की मर्जी पर अमल करो। लेकिन 31 मई 2022 को यीशु ने गुलाबी मोहब्बत के गुलाम मरियम पीटर जॉन फांग, जो एक अदबे क़ुव्वत है, को अपनी उनकी नई नौकरानी बनने का हुक्म दिया। इन मज़ाहिब की तबलीग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीटर दुगम ने भी की थी। इस तरह ज़चगी बैचलर का दर्जा हासिल करना और 1660 में किताब दी पुरस्कार शहर ने हमारी खातून की पेशीन गोई को पूरा किया और कहा, खुदा ने मोमिनों की लतीफ़ तक़वी को इजाज़त दी कि वो उनकी अजीम मादरियत की नेमतों की तर्जुमानी करें। बहुत से औलिया और तबीब थे जिन्होंने इन बेशुमार नेमतों के बारे में खुसूसी रोशनी और वही हासिल की जो खुदा ने इसे अता की थी। मेरे मुबारक बेटे, मैं चर्च के लिए सही वक्त पर इन सूफियाना इसरार को जाहिर करना चाहता हूँ। दरियाफ्त के लिए अकल और इंसानी इल्म पर इन्हिसार नहीं करता। हिस्सा 5 बाब 1। आइए पीछे मुड़कर देखते हैं और खुदा और हमारी खातून का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतनी नेमतें दी हैं। खुदा वियतनाम के लोगों के जरिए दुनिया को बरकत दे। आखिरी जमाने में बनी हुआ इंसान के लिए खुदा के फजल का आगाज। वियतनाम ने यहूदियों की जगह ले ली। यहूदियों को खुदा ने अपने लोगों के लिए चुना था। खुदा की मोहब्बत का गवाह। 2 बादशाहों का तख्त हासिल करो। एक निजात दहिंदा मसीहा बने, सबका निजात दहिंदा। लेकिन जब खुदा पैदा हुआ तो 3 बादशाह दूर से इबादत करने और कुर्बानियां पेश करने आए। और खानकाही हुक्काम जिनके हाथ में बाइबल थी, वे नहीं जानते थे कि मसीह पैदा हुआ है। इसराइल के बादशाह ने बच्चे के मालिक को भी सताया। फिर 30 साल की उम्र में यीशु ने निजात की खुशखबरी की तबलीग की और इस मुनाफकत के लिए मतकब्बर यहूदियत को मौरद इल्जाम ठहराया जिसने लोगों को गुमराह किया। वो उनके हाथों मसलूब हुआ। यहूदियों को फिदिया के कत्ल की मजम्मत की गई और उनके लोगों के नुकसान, मुल्क बदरी और मुल्क बदरी की सजा दी गई। बाइबल में पेशीनगोई की थी कि यहूदियों की एक छोटी सी तादाद ही आखिर में बचाई जाएगी। इसका मतलब है रूहानी निजात हासिल करना। तो खुदा ने वियतनाम को यहूदियों की जगह अपने लोगों के तौर पर चुना और कई दहाइयों से है। इंसानी तारीफ में खुदा की मर्जी की नुमाइंदगी करने वाला कितना बड़ा वाकया है। शुहदा की जाए पैदाइश वियतनाम में बनाया गया, यानी खुदा ने वियतनाम को यहूदियों की जगह अपने लोगों के तौर पर मुंतखब किया और वियतनाम में खुदा दुनिया को बचाएगा। जैसा कि यीशु ने हजारों साल पहले बाइबल में कहा था, मैथ्यू रात के 10 बजने में 17 मिनट बाकी -44। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे छीन ली जाएगी और मजदूरों को दी जाएगी। 44 जो पत्थर पर गिरेगा वो कुचला जाएगा और कौन इस पर पत्थर फेंकता है इसे कुचल देगा। फिर 5 मई 1980 को खुदा ने वियतनामी लोगों और दुनिया को इस तरह से फैसला दिया। खुदा ने उसी दिन सुबह 7 से 30 बजे बनी 9 इंसान और वियतनामी लोगों पर अपना फैसला सुनाया और इसकी मां की नई बेटी ने इसकी बात मानी। मशवरा वियतनामी चर्च दलत का डाउसीस खजाना के इलाके तानफान जली जिला बोट्सवेल 18 मार्च 2019। प्यारा बिशप जोसेफ नगुयन चीलिंग वियतनामी बिशप्स कॉन्फर के सरबराही। प्यारा आर्च बिशप बेटा मारिया पीटर जीवानी फांग वांगकांग 1947 में पैदा हुआ था। ये फिलहाल सोलो काउंटी की मलकियत है। खजाना के इलाके दलित का डाउसीस। तुम हल्के गुलाबी हो, खुदा के बंदे, मोहब्बत। मैंने अपने मन के हुक्म की तमील की, आसमान और जमीन की मलका। मैं आर्च बिशप को वियतनामी लोगों के खुदा के इंतखाब की तस्वीर बताना चाहता हूँ। तकसीम शुदा लोग यहूदियों की जगह लेने के लिए मंदरजा ज़ल हैं।
खुदा लोगों का इंसाफ करता है और वियतनाम के लोगों को तालीम देता है। पादरी पाल की तरफ से भेजी गई एक गुमनाम पेशेंगोई के जरिए चर्च पर खुदा का इंकिशाफ। खुदा ने बनी नौ इंसान पर फैसला सुनाया और 5 मई 1980 को सुबह 7 से 30 बजे वियतनामी लोगों के लिए एक फरमान जारी किया। बात 2, हतमी फैसला। गॉड फादर नए माइजन की तरफ से बनी नौ इंसान को अता किया गया। ऐ गुनहगार इंसान, ये तुम पर मेरा आखिरी फैसला है, खास तौर पर मुंतखब करदा टॉलर्स की मदद से। इन आखिरी दिनों में बनी नौ इंसान को खुदा की मोहब्बत फराहम करने का ये आपका जरिया होगा। ऐ बनी आदम, आपके दरमियान नौजवान खवातीन की एक नई नस्ल उभरी है। नए आसमान का एक छोटा फरिश्ता नई दुनिया मेरे इंसानी बच्चे को वदाशुदा जमीन में ले जाता है, और दूध और शहद की ज़रख़ेज़ जमीन। आसमान और जमीन की मलका कहाँ से आती है? मैं तुम्हें एक नई लड़की दूंगा। ये एक नौजवान औरत है जिसे आसमान और जमीन की मलका मुंतखब किया गया है, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब खुदा की वाकई इंसानियत को बचाएगी। ये आखिरी मौका था जब किसी इंसान को कुंवारी के दिल से खुदा की मोहब्बत हासिल करनी थी। माइजन हमारी लड़े की ताकत के जरिए इंसानियत को अच्छे की मोहब्बत में वापस लाएगा। माइजन कनी की मोहब्बत को मोहब्बत की बाबरकत सरजमीन में इंसानियत को फतह करने और इसे मोहब्बत, खुशी और मुसर्रत की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल करेगा। नया माइजन आसमान वाउ जमीन की मलका की मोहब्बत की ताकत से मुश्किलात, कांटों, खतरात, भूख, प्यास और मौत के जरिए लोगों की रहनुमाई करेगा। मैं ये फैसला इंसानियत को देता हूँ ताकि हम नए दूर की औरत खुदा की क़यादत में इसके छोटे रूहानी मेजबानों में खुदा की उनके अजीम काम पर खुलूस और भरोसा रखें। एला तरीन फैसला जो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने अहदनामे की कुंवारी इलाही तवानाई से भरी हुई थी। इस तरह नए जमाने की नौजवान खवातीन को आसमान वाउ जमीन की मलका से ताकत और मोहब्बत मिलती है। प्यारी इंसानियत, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी एक अमल, सोच या मजबूत दरखास्त से इनकार नहीं करूँगा। जब कोई जवान औरत आपकी तरफ से आपके लिए दुआ करे, जो फैसला आपके सामने आएगा वो गुनहगार बनी नौ इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत की जमानत है। अगर माइजन जो बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है आपकी तरफ से बनी नौ इंसान की निजात के लिए दुआ करता है, खुदा भी माइजन के गजब को कबूल करेगा। यहाँ तक कि अगर लोगों ने इस मोहब्बत को मुस्तरद कर दिया है जो खुदा ने इन्हें दिया है, वो मैं फैसला इसलिए करता हूँ ताकि कोई शख्स वाज़ेह तौर पर हमारी खातून की इस नौजवान औरत पर ताकत देख सके जिसने इसे मुंतखब किया है। जबकि पुराने अहदनामे की नौजवान औरतें अपने बेइत्तेकादी की वजह से दूध और शहद की सरजमीन में नहीं रह सकती थीं, जदीद औरतें इसके बरअक्स बेपनाह ईमान के साथ खुदा के लोगों की रहनुमाई करेंगी ताकि वो नए आसमान और नई जमीन में अपनी खुशी बन सकें। नबी माइजन के जरिए कुंवारी की मोहब्बत की तरफ से हुक्मरानी है। मैं ये फैसला इसलिए करता हूँ ताकि लोग समझ सकें कि खुदा की उनके अपने इंसानी बच्चे के लिए कितनी पुरजोश और हमदर्दी है। अगर वदाशुदा जमीन में बूढ़े आदमी ने खुदा की मोहब्बत को रद्द किया, धोखा दिया और खुदा का नाशुक्रा रहा, तो नए आसमान और नई दुनिया में आदमी हमेशा शुक्रगुजार आदमी रहेगा। आसमान वाले जमीन की मलका की मोहब्बत में खुदा की कादिर मतलब है। मैं ये फैसला बनी नौ इंसान को दिखाने के लिए सुनाता हूँ कि खुदा की मोहब्बत कितनी अजीम और फरेब है। आसमान और जमीन की मलका की तरफ से अता करदा इलाही मोहब्बत में कितनी खुशी और मुसर्रत है। जब वदाशुदा सरजमीन के लोग जिन्हों और एल्गारों से दो चार होंगे तो नए आसमान और नई दुनिया के लोग जमीन पर जन्नत की खुशियों की तरह परामन, खुश और खुश होंगे। तकब्बुर जो अब गुनाह की गुलामी नहीं है, सिर्फ पाकीज़ा और खुशगवार मोहब्बत है, हक की बफर खुशी। मैं ये फैसला इसलिए करता हूँ ताकि लोग वाज़ेह तौर पर देख सकें कि सूफियाना मोहब्बत बुराई पर कितनी ताकत रखती है, ताकि लोग समझ सकें कि हमारी खातून के दिल में और इंसानी ताकत में कितनी अजीम मोहब्बत है। और आपका पसंदीदा बेटा कौन है? वो एक जबरदस्त और अबदी खुदा है।
अब मैं तमाम बनी नौ इंसान पर खुदा की नौजवानों को शाही इक़ाबात और मोहब्बत से नवाजने का हतमी फैसला सुनाता हूँ। लोगों को अबद तक खुदा की तरफ से बरकत वाली जमीन की तरफ ले जाएगा और बनी नौ इंसान को दनी हुई खुशियों की तरफ ले जाएगा। पीतनिक महर MX 155 से 157 फाइल मकाशफा वियतनाम साइबुन 1976 से 1986 पादरी तरान वानली रूहानी रहनुमा। आखिरी हुक्म आसमान से खुदा बाप वियतनामियों और उनकी औलादों को दिया गया। दाल मैं वियतनाम के बच्चों को सुप्रीम कमांड देता हूँ। मैं आपके दिल और दिमाग को समझता हूँ। मैं वियतनामी लोगों की हालत जार को समझता हूँ। मैं वियतनामी से मोहब्बत करता हूँ जो सख्त और मुश्किलात से भरे हुए हैं। मुसीबत से जलाल तक तुमने मेरे पास लाया है। मैं रब कादिर और गालिब हूँ। दूसरा शख्स और बच्चा बाप की तरफ से है। मैं वियतनामी से प्यार करता हूँ जैसा कि मैं अपने प्यारे बेटे से प्यार करता हूँ। लोगों को भी तकलीफ होती है, फिर जलाली तौर पर आए और आपको भी मेरे बेटे ईसा की तरह खौफनाक अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। तमाम बने हुए इंसान को तेरे कौम से निजात मिलेगी, एक ऐसे कौम जिसे इंसानी दिल में मुत्तहिद होने के लिए चुना है। थोड़ा सा भी, लेकिन वो हर तरह से मेरे दिल के करीब है। छोटी छोटी चीजों से मैं आपको एक बड़े दिल में तब्दील करूंगा जो 5 बराज़मों और 4 समंदरों को खुश करता है। मैं सिर्फ वही चुनता हूँ जिसमें मैं जलती हुई इलाही आग डालता हूँ। वियतनामी बच्चों को मेरे वालिद ने बरकत दी थी। क्या आप समझते हैं कि आपको क्यों मुंतखब किया गया? एक खूनी वियतनामी शहीद की फजीलत का शुक्रिया जिसने मेरे बेटे के लिए गवाही दी, क्योंकि वो दूसरे की तकलीफ को पसंद करता था और फिर इसके साथ मर गया। मेरे बेटे यसू के साथ एक हो जाओ और अपने मुंह के जरिए रूह अल-कुद्स का दोस्त है। बाप औरत ने हमेशा के लिए तमाम औरतों का इंतखाब किया, जिसका जन्नत में एक बड़ा बादशाह है, इसलिए इसकी एक मुंह है जिसका करम मैंने हमेशा इस पर किया है। खुदा की मर्जी से पैदा होने वाली औरत। अरे वियतनामी लड़के, मैं हमेशा और हमेशा के लिए एक ताकतवर बाप हूँ और उन्हें कैसे गुजर गई। तमाम कौमों को मैंने चुना है, लेकिन किसी ने मेरी रहमत को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो अजीम और बरकत वाले थे। वो मेरे वालिद की तरफ से किए गए एला मुतालबात को पूरा नहीं कर सके। ममालिक ने आपकी मर्जी की मुखालफत के लिए आपके दिए गए आलात का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इन्हें इंसानी आज़ादियों के मुताबिक रहा कर रहा हूँ जो मैंने इन्हें दी हैं, और वो इस पर आखिर तक पछताएंगे, क्योंकि मैं जो हुक्म आज 5 मई 1980 को सुबह 7 से 30 बजे वियतनाम में दे रहा हूँ वो ये है। मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने वियतनाम को यसू के खून की वजह से एक अनमोल कुर्बानी के तौर पर चुना है। मेरे बेटे ने अपने मुंह के खून और आंसुओं से ये अनमोल नजरान पेश किया और वियतनामी नस्लों की अकीदत हमें इससे खुश करती है। बस मेरा गुस्सा दुनिया के लोगों की धोखाधड़ी से थोड़ा सा ठंडा हुआ है। आज मैं आपको ये एला हुक्म देता हूँ, वियतनाम में भी बच्चों की मोहब्बत का शुक्रिया का। मोहब्बत से भरा छोटा दिल, सखावत, बख्शिश। आप में से बहुत कम लोग अपनी छोटी छोटी चीजों से दुनिया को हैरान कर सकते हैं। ऐ बाबा के लोगों, अज़ल से बचो। मैं आपको एक छोटा मुल्क कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ एक छोटा सा गिरोह है। आपके पास बादशाह है और वो सारी मोहब्बत जो मेरी मां ने आपको दी थी, इस बादशाही को ले लो और प्यार करो और एक छोटी सी सल्तनत बना लो। तुम्हारा हाकिम मेरा बेटा ईसा है। अगर आप इतने छोटे मुल्क के बादशाह होते तो मेरा बेटा यकीनन बहुत खुश होता। तो मेरे बच्चों, मेरे सामने मैंने इसे इतना छोटा देखा कि मैं इसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। मुझे मजीद रूही तलाश करो बच्चों, ताकि बाप का हाथ खाली ना रहे। सुनो बेटा, मुझे और मेरे बेटे यसू को जलाल देने के लिए अपनी छोटीपन का इस्तेमाल करें। मैं ये वादा करता हूँ और ये लफ्ज मुझसे कभी गायब नहीं होगा। आप मेरे बेटे की इज्जत करते हैं और मैं इस इख्तियार का ताज पहनूंगा जो अल्लाह ताला ने आपको आसमानी दावत से पहले मेरे बेटे को जुमा करने के लिए दिया है। अपने बादशाह यसू के साथ मेज। वो एक छोटी फौज का सरदार था और बच्चों की सरदार मरियम आसमान वाली जमीन की मलका थी।
खुदाए बुजुर्ग वाओ बरतर के नाम में वियतनाम के लोगों की औलाद को आसमान से बरकतें भेजाता हूँ, और खास तौर पर वियतनाम की औलाद। बाप का हुक्म TU 3031-505। इस हुक्मनामा S 30 नवंबर 85 से पहले आखिरी दिनों में मुल्क में और वियतनामी लोगों में खुदाई हुक्म के गैर मुल्की सबूत मौजूद हैं। 1 अगस्त 1969 मुमरीन ने मैक्सिको में एक राहबा के जरिए यहूदियों को पैगाम भेजा, अब मैं तुम्हें अपने यहूदी भाइयों और बहनों को पैगाम भेजूंगी। इन्हें बताएं कि इन्हें मेरे बच्चे के गिरजाघर के साथ जल्द अज जल्द सुलह करने की जरूरत है। इन्हें अपने नुमाइंदों की अतात करनी चाहिए। तुम्हें अपने उनका बेटा जरूर याद है, क्योंकि वो मसीहा का निजात दहिंदा है। इन्हें होकर सब में घुटने टेक कर इसकी परस्तिश करनी चाहिए। 29 फरवरी 1970 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मैक्सिको में एक राहबा के जरिए यहूदियों को पैगाम भेजा, ऐ बेटे, मेरी कौम के यहूदियों से कहो कि तौबा करें और चर्च के बच्चों को सताना छोड़ दें। अब्बा, आपको पलटना होगा। इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था इससे भटक गए और नए उसूलों के सामने हथियार डाल गए। ये बाप की अंजील का कानून है। यही वो उसूल है जो मैं अपने गिरजाघर को देता हूँ, क्योंकि चर्च के बाहर कोई निजात नहीं है। पुराने अहदनामे के कवानीन जो मैंने नसन को दिए थे जब मैं जमीन पर आया तो पूरा हो गया। जब तक वो अपने आप को आजिज़ी नहीं करते और वापस नहीं आते, मेरे लोग, मैं इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये आखिरी पैगाम है। 3 अगस्त 1974 मदर मरियम बे न्यूयॉर्क में वेरोनिका को सिखाती हैं, जब तक कि इंसानियत तौबा ना करे। अजीम मुसीबत को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। एक बड़ी एटमिक जंग जो इंसानियत के 5वें हिस्सा को तबाह कर देगी, दूसरी गोली जो 3/3 इंसानियत को तबाह कर देगी और बच जाने वाले भी होंगे। बड़ा दर्द, इसकी नींद समेत सिर्फ चंद ही बच गए। जमीन पर खुदा की बादशाही को बहाल करने के लिए जलाल और फतह के साथ खड़े हूँ। फिर बहुत से शागिर्द पैदा होंगे। बहुत से रसूल आखिरी दिनों में जमीन पर बड़ी आजमाइशों की तवक्को करते हैं। अंधेरे में बियाबान में रोने की तरफ वो रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने भाइयों को रब के पास वापस लाने के लिए रात के अंधेरे में तलाश करना, क्योंकि खुदा बाप के चुने हुए इस मुल्क वियतनाम में बहुत सी बीमारियां होंगी। स्पी 11285 मकाशफा वियतनाम साइबून 1976 से 1986। पादरी का खाली अदब रूहानी नुक्ता नजर। 35 साल बाद सितंबर 23, 2015 को कुर्बानगाह पर रहमत की तस्वीर में दिखाए गए 6 जो कि फूलों का एक मुजिजा अता करता है। आजिज दादा दादी के खानदान में विंडायसिस के प्लेटूटाओ पैरिश के पुजारी खुदा इस बात की तस्दीक करे कि अच्छे वियतनामी चावल घास नहीं हैं। खुदा के फैसले ने वियतनामी लोगों को यहूदियों की जगह एक तकसीम कौम के तौर पर मुंतखब किया। खुदा का इसरार है कि वियतनाम में अच्छे चावल हैं, यानी तंदूर के दरवाजे पर एक मुजिजा। वो जगह जहां तंदूर का दरवाजा वाक़ है, खुदा ने पुरस्कार तरीके से वियतनाम और दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए तैयार किया था। ये वो दरवाजा है जिसके जरिए खुदा के बच्चे तंदूर में दाखिल हो सकते हैं। मोहब्बत का तंदूर। यीशु का दिल मोहब्बत की घटी है जो यीशु के दिल की बाहों की तरह जलता है, जो हमारे आबाओ अजदाद ने एक बार कहा था। अब हम कम पढ़ते हैं या पढ़ना छोड़ दो। जिस तरह खुदा ने मुजिजाना तौर पर पानी को बादल की तरह जाहिर किया, उसी तरह दुनिया के शहर वियतनाम के आसमान पर जाहिर होता है। इंसान को ये सिखाने के लिए खुदा के लिए ये एक परामन शहर होना चाहिए। वियतनाम में दुनिया का पहला उमन होगा। ईसा का नामी उमन का शहजादा है। ताइबन का बादशाह था जो बाप की बादशाही में वियतनाम का पहला बादशाह बनेगा। हम प्यार से हमें सिखाने के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये देखने के लिए बाइबल को दोबारा पढ़ने के 2000 साल पहले खुदा की पेशीनगोई ने यहूदियों की जगह वियतनाम को एक अलग कौम के तौर पर चुना। मैथ्यू 21 से 42 - 44 से 42 और यीशु ने इनसे कहा, क्या तुमने कभी किसी किताब में पढ़ा है कि नामारों का फेंका हुआ पत्थर एक कोना बन गया? खुदा पैदा हुआ है। हमारी नजर में ये बहुत अच्छा है।
43 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे छीन ली जाएगी और फलदार लोगों को दी जाएगी। 44 जो पत्थर पर गिरेगा वो मर जाएगा और जिस पर पत्थर गिरेगा वो बिल्कुल रजा रजा हो जाएगा। इसकी देखभाल करता है। यानी 6 जिलों के मुजिजे के जरिए इस मुजिजाती तस्वीर में दिखाया गया है। खुदा बनी हुई इंसान को सिखाना चाहता था कि बदनामी अच्छे ही पका हुआ अनाज 3 कदमों ने जुमा किया और अपने खजाना में रखा, और वर्तमान के लोगों के जरिए खुदा बनी हुआ इंसान को बचाएगा। जैसा कि खुदावंद के एला फरमान में मेरे वालिद ने सिखाया, तमाम बनी हुआ इंसान को तेरे लोगों के जरिए बचाया जाएगा। एक आदमी के दिलों के साथ एक होने के लिए चुना गया, थोड़ा सा भी, लेकिन मेरा आशिक सब कुछ छुपाता है। बड़ा करम इस लनत पर वीडियो क्लिप देखें। वाक परतु में रहमत का मुजिजा, सितंबर 2015। https://www.youtube.com/watch v=9 सफर। बात 3 हैरत अंगेज 60 गुलाबी हालोस और गुलाबी किनारे तस्वीर। दरअसल खून की तरफ से सफेद रोशनी में 5 मार्च 2023 को चचा के घर, और इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदा ने वियतनामी लोगों को यहूदियों की जगह तकसीम नस्ल परस्ती के तौर पर मुंतखब किया। फिर दोबारा खुदा दुनिया के आसमानी शहर वियतनाम में बादलों की शक्ल में पानी के मुजिजे दिखाता है। जी हाँ, एक परामन शहर होना चाहे क्योंकि ये खुदा की मर्जी है, और इस तरह के मुजिजाती वाक़यात मीडिया में दर्ज झेल रिपोर्ट हुए। सिटी ऑफ पेस के ऊपर आसमान पर वियतनाम का नक्शा नमूदार हुआ। तारीख में पहले कभी नहीं। ये पहली बार 3 दिसंबर 2018 को शाम 5 से 30 बजे उनके शहर के मरकज में है। खैर मलकीवा का कहना है कि ये वियतनाम के फुटबॉल चैंपियन की तरफ इशारा है, लेकिन हम कैथोलिक हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और हमेशा इसके नकाशफा को सुनते हैं। और अगर हम मुनाफिक नहीं हैं, अगर हम मुनाफिक हैं तो खुदा के फजल से हम इस वक्त की निशानियों को महसूस कर सकते हैं जो खुदा ने हमें दिया है। लौका दोपहर के 1:06 बाकी -57 ने उनसे कहा, जब आप बाहर बादलों को उठते हुए देखते हैं तो वो फौरन कहता बारिश होगी, ऐसा ही हो। 55 अगर आप देखते हैं कि तेज हवा चल रही है, आप कहते हैं जन्नत में बरकत अता फरमा। क्यों ना खुद फैसला करें कि क्या सही है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अज़मत की तरफ से हम पर अता की गई मेहरबानी को तस्लीम करते हैं और समझते हैं एक जादुई बादल दुनिया के शहर के आसमान में वियतनामी पानी बनाता है। इसका मतलब है कि वियतनाम दुनिया का पहला अमन होगा। ईसा का नामी अमन का शहजादा है। होमलैंड रोल में वियतनाम पर हुक्मरानी करने वाले पहले बादशाह ताई बनेंगे। यसाया 9:5 क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा एक बेटा है, इसके कंधों में ताकत थी और लोगों ने इसका नाम पुकारा। हिम्मत का जादुई मुशीर खुदा दुनिया के अबदी बादशाह का बाप। और चर्च की पैगाम सफर 2 में सिखाती है शैतान का ज़ुहूर। 9 सितंबर 1988 को ग्वाटेमाला में रिलीज हुई। ये कहते हुए आसमान की तरफ देखो। कहावत, आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो और तुम्हें आसमान में बहुत सी निशानियां नजर आएंगी। खुदा बाप ने बहुत से निशान भेजे। आसमान की तरफ देखो, आसमान आखिर वक्त दिखाएगा। जब आप आसमान पर निशान देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वक्त आने वाला है। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्यार करने वाली न होने के नाते मैं तकलीफ देती हूँ और रोती हूँ क्योंकि बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं गिरजा घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ और वो मेरी बात नहीं सुनते, वो नहीं सुनते और जो नहीं सुनते वो मर जाएंगे। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप प्यारे बच्चों मेरी बातों को फैलाएं। दुनिया को बता दो कि दुनिया का खातिमा करीब है। आपको तैयार रहना चाहिए। अपनी पोस्ट पर मत हंसो, लेकिन सुनो और अमल करो। मशक करो, तुम नेक बनो, क्योंकि जो मेरी चादर के नीचे नहीं छपेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। मालिक से कहो कि माला लटका दे।
ये तीसरा है, इतने करीब और आखिरकार 11 से 33-36, खुदा का खुफिया मंसूबा मुबारक हो। 33 सोच, खुदा की दौलत, हिकमत और हिकमत कितनी गहरी है, लेकिन इसका फैसला गहरा है, अपने रास्ते पर मत जाओ। 34 क्योंकि रब की नीतियों को कोई नहीं जानता, या आपको कोई मशवरा है। 35 या आपका शुक्रिया करने वाला पहले कोई था। 36 क्योंकि सब कुछ उसी का है, इसके जरिए और इसके लिए, वो अबद तक पाक हो, आमीन। क्योंकि खुदा ने वियतनामियों को यहूदियों की जगह अपने लोग के तौर पर चुना था, और ये बनी नौ इंसान की निजात के लिए इसके मंसूबों में बहुत अहम है। बहुत उछाली वियतनामी चर्च को बहुत से मुजज़ात दे, लेकिन ऐसा लगता है कि वियतनामी बुजुर्गों की मुलाकात बहुत देर से समझ में आई। आपने इन मुजज़ात को हकीर समझा जो खुदा ने आपको दिए, जैसा कि खुदा की उन्होंने सिखाया। जवाब फ़ाल खानकाही अथॉरिटी है। अगर आप नमाज को नजरअंदाज करते हैं, माफ़ा खलफतरत इतराम को तर्क करते हैं और किसी मुजज़े से इनकार करते हैं, तो आप अपने आप को उतना ही गैर मुनज़्ज़म पाएंगे जैसा कि आज आप इंतहा पसंद चर्च और माजी के जदीद फन में देखते हैं। टेक्सट ला सलीट कम्युनिटी 1962। मार्च 2018 में खुदा की तरफ से वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस को मुकद्दस हुक्म देने के बाद वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने नाफरमानी की। फिर खुदा ने मदर चर्च के अल्फाज को कबूल किया और वियतनाम ने बिशप्स की मीटिंग रोक दी। सबर की उन्होंने 3 मुजज़े दिखाए और वियतनामी बिशप्स की जमात को सिखाया कि बिशप्स की जमात अंधी है। वियतनाम के चर्च को यीशु मसीह का मुकद्दस हुक्म, मरियम नबी के मुकम्मल के जरिए गुलाबी गाली से मोहब्बत करने वाली गुलाम लड़कियों का ऐलान करना। प्यारे आर्च बिशप नवूरन चीलिंग, वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन। मेरा बेटा मारिया पीटर जीवानी फान वान कान है, जो 1947 में पैदा हुआ। सोईनू पैरिश, बाओलुक डिस्ट्रिक्ट, गलात डाइसिस से ताल्लुक रखने वाला कैथोलिक। आज 12 मार्च 2018। मरियम पीटर और जॉन के साथ साथ बच्चे अदब में सबसे आगे थे। गुलाम नरम गुलाबी से मोहब्बत करता है। आज मार्च 11, 2018 अब सुबह के 3:45 बजे हैं। मैं यीशु मसीह हूँ जो आपको छुड़ाने के लिए सलीब पर मर गया। मैंने आर्च बिशप को अपनी पेशकश के बारे में दरियाफ्त करने के लिए बुलाया। ये वियतनामी चर्च के लिए एक इंतबाही अलामत है, इसीलिए आज मैंने वियतनामी चर्च को वेटिकन छोड़ने का हुक्म दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करने में जल्दी करेंगे जिसका मैं आपको हुक्म देता हूँ। मकाशफा 18 से 4-5, 4 और मैंने आसमान से एक आवाज सुनी कि मेरी कौम बाहर निकलो ताकि तुम इसकी बुराइयों में शरीक ना हो, और उन पर बुराई लाई पूछ क्योंकि उनके गुनाह बढ़ गए। जन्नत और खुदा ने इनके गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना कामों को याद किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बादशाह से प्यार करता हूँ। मिशरियत की तारीख 3 नवंबर 2018। क्योंकि पोप फ्रांसिस शैतान का पोप है, खो गया वो हवस परस्त हम जिन्स परस्ती की तालीम देता है। बाइबल 7:20 से 13 सिखाती है, 13 जो मर्दों के साथ बिस्तर बांटता है वो औरतों की तरह हैं, इन्होंने एक मकरू काम किया है, दोनों को मरना है, इनका खून पर बहाया जाएगा। लेवल 18.22, 22 औरत और मर्द के साथ न सोए। ये एक मकरू है। के 19, 1-13, रूम रात के 1:24 -27। लेकिन पोप फ्रांसिस ने अपने गले में हमजिन्स परस्तों का झंडा लटका दिया और वेटिकन के कार्डिनल बिशप से कहो कि वो इसे अपने गले में पहनाए। इसने सख्ती से खुदा की तौहीन की, सीधा बाहर। लेकिन वियतनामी बिशप्स की जमात अंधी है। शैतान की भी अतात करो और दुनियावी शौक सिखाओ। रब ने वियतनामी बिशप को वेटिकन छोड़ने का मुकद्दस हुक्म दिया ताकि खुदा के बच्चों की रूहों को बचा सके। लेकिन वियतनामी बिशप्स की कॉन्फ्रेंस ने खुदा के हुक्म को नजरअंदाज किया। लेकिन वियतनाम में कोई भी पोप पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने 3 बार मुजज़े दिखाए और अंधों को सिखाया। ये 3 मुजज़ात।
पहला, तसल्ली की आमद पर कुंवारी मरियम की बाईं आंख के जाया होने का मुजिजा, डोमिनाई बम डिस्पोजल। दूसरी वजह ड्यूक लैम्ब पेरिश में दाईं आंख का नुकसान था, कंजूस, किफायत शार मिस्टर डोंग। और तीसरा मुजिजा, हमारी लेडी ऑफ फातिमा का मुजस्समा जो टेक्सास में एक वियतनामी आम आदमी के घर में रोती हुई और अंधी हो गई। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। लेकिन वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस इस सबक को नहीं समझती थी जो मैं हमें सिखा रही थी, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस को इस सबक की अहमियत से आगाह करें जो मैं हमें सिखा रही थी। वियतनामी बिशप्स कॉन्फ्रेंस अंधी थी। हमने खत भेजा, लेकिन हमें ये मौसूल होने के बाद वियतनाम के सरपरस्ती की कॉन्फ्रेंस ने हमारा ईमेल ब्लॉक कर दिया। यही वजह है कि मदर चर्च आज हमें मशवरा देना सिखाती है। इन वियतनामी सरपरस्ती से मिलो। हम लोगों की इज्जत करते हैं जो खुदा की मर्जी के ताबे होते हैं ताकि खुदा वियतनामी लोगों की मदद कर सके और हमारे वियतनामी लोगों के जरिए दुनिया को बचाए। सलाम आर्च बिशप मरीन वेल्विक के खतूत। खुदा की मुकद्दस अहमकों को दुनिया के बिशप बनना सिखाती है। फारचीवन शराइस बाओ लोग अगस्त 30, 2017। मेरा नाम मारिया नबुयम थी नाविल है। ये वो अल्फाज हैं जो मरियम और यीशु ने मुझे दुनिया के बिशप को लिखने के लिए सिखाए थे। खुदा ने कहा कि मैं रास्ता, सच और जिंदगी हूँ। मैं हर रोज आपसे ज्यादा प्यार करूँ और इसे अपने जहन में रखूँ। मौत इसे भी लानी है। उन्होंने मुझे सिखाया। 30 अप्रैल 2017 तक खुदा बाप ने दुनिया भर में अवाम को बंद कर दिया, जिसे सोखत में कुर्बानियाँ कहा जाता है। खुदा को कुर्बानियाँ पेश करने के लिए सिर्फ कुर्बानियों और दावों को कबूल करता है। उन्होंने सिखाया। जून 21, 2017 से शैतान खुदा के चर्च के सबसे नीचे तख्त पर बैठा है और तमाम अवाम खुदा से ताल्लुक नहीं रखते। सहीफों के मुताबिक जब शैतान ने ईसा को आजमाया और ईसा से कहा, ये पत्थर खाने के लिए रोटी बन गया है, यीशु ने कहा कि दुनिया की जिंदगी रोटी से नहीं बनती। शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो और ऊपर वाले खुदा की अताअत करो। और अब ये बाइबल को जिंदा करने का वक्त है। खुदा के 10 अहकाम को माने और जिया। मैं सिखाती है हर एक को यीशु के नाखून उतार कर आसमान के बादशाह का लिबास बनाना है ताकि तौबा और बुराई और गुनाह से बाज आने के अज़्म के जरिए उसे वहीं लाया जाए जहां वो जमीन पर आने से पहले था। बाप खुदा को नीचे आकर अपने नाखून ना काटने दी। बहुत खौफनाक तमाम आफात जो इस दुनिया में रौनमा हुई हैं वो एक तपे से दूसरे तपे के बगैर हयात के मर जाएंगी। मैंने घुटने टेक कर बिशप से इल्तिजा की कि वो हमारी मन की बातें सुने। और जैसा कि इसने कहा, खाया, तौबा की, दिल की गहराइयों से तौबा के साथ माला की दुआ की। मैं खुदा बाप के गजब से निजात पा जाऊंगा। मैं सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी नेक नहीं है। सिर्फ साफ सुथरी जिंदगी गुजारना अच्छा है। कोई भी मेरा बाप नहीं है। हम सब का जन्नत में एक बाप है। हर भाई, पोप, कार्डिनल, बिशप, पादरी खुदा के लिए काम करने वाले लोग हैं। हर एक के अपने मुद्दा थे, इसलिए किसी को नेक मत कहो और किसी को बाप कहो जो तुम पर जुल्म करता हो। इसे सिर्फ बाप कहना खुदा की तौहीन है। मेरी मां ने मुझे ये अल्फाज सिखाए और खुदा की मां ने मुझे सिखाया कि वो इंसान और खुदा के दरमियान वाहिद राबिता है। और मुझे बाइबल याद है जब यीशु ने संत पीटर से कहा, शैतान से भागो। और अब मैं समझ गया हूँ कि मैं और ईसा दोनों ने मुझे फातिमा के तीसरे पैगाम पर अमल करना सिखाया जिसे लोग हमेशा से तलाश करते रहे हैं। खुदा मेरे बच्चों पर वो अलकदस की मामूली को उम्मीद है। वो जानता है कि आगे किया हो रहा है और चर्च में किया हो रहा है। आमीन। रहमत का मुजिजाती मुजस्समा जिसने एक हुई चर्च में अपनी बाईं आंख खो दी। दुनिया भर के प्यारे भाइयों और बहनों, 5 फरवरी 2020 की सेखा को मारिया नबुयम थी कमगेन रसूल ने यीशु मसीह के 3 सबसे मुकद्दस जवाहरात के खून को मुकद्दस किया। एनहॉय चर्च, काइक डिस्ट्रिक्ट, मिंकिंग डिस्ट्रिक्ट, कैंडल सिटी में काम करें। पादरी ने इन्हें जेर तमीर मंदिर की तमीर देखने की दावत दी। जब वो राख के कमरे से गुजरता है तो इसे पता चलता है कि मेहरबान रब ने अपनी बाईं आंख खो दी है।
اس نے پادری سے کہا، یہ ایک معجزہ ہے جو خداوند نے کیا ہے، بڑا کرم دعا کریں اور خدا جاگ جائے۔ لیکن پادری نے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی معجزہ ہے کیونکہ عورت بہت زیادہ چھوٹی ہے، یہ خدا کی آنکھیں ہیں۔ دنیا بھر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے خیال میں یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، آج کے چرچ کے حکام کا معجزہ انکار کورس جاتا ہے۔ ستمبر 2019 تک اپنی منہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ ہم میں سے 6 ہمارے عاجز دادا دادی کے خاندان سے ملنے جا رہے تھے، جہاں خدا نے معجزے دکھائے۔ تصویر میں جلوں کے 6 دانے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خدائی فضل ہمیں کراتو تاؤ میں زلی ضلع کے پریمٹ کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ جب اس معجزے کی بات ہوئی تو دروازے کے پجاری نے کہا کہ میں اسے معجزہ نہیں سمجھتا۔ اگرچہ قدرت معجزات سے انکار کرتی ہے، لیکن خدا ایک باپ ہے جو بنی نوع انسان کو اپنے پیارے بچے کی طرح پیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا موجود ہے، صبر کرنے والا ہے، یہ اب بھی حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ جی ہاں، حیا اور نیکی کے گھر میں آنکھ کھولنے کے معجزے کے لیے اور معجزانہ طور پر ہماری لیڈی فاطمہ کا مجسمہ خون کے آنسو رو رہا ہے اور اس کی آنکھیں ایسے اندھی ہو گئی ہیں جیسے دیکھنے سے قاصر ہوں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں پھر 2018 کے آخر میں یسوع ایک اور معجزہ کرتا ہے۔ لارڈ مرسی کا مجسمہ انہوئی چرچ کائیکی ڈسٹرکٹ ننکیو ڈسٹرکٹ کینتھو سٹی میں اپنی بائیں آنکھ سے محروم ہو گیا۔ یہ حیرت انگیز یسوع لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ لوگ اندھے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا ویتنام کے بزرگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ویتنامی بزرگ اندھے ہیں۔ لہذا مجسمہ رحمت نے ایک معجزہ کرتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ کھول دی، جس کی خدا نے تصویر کی، اور ایک منہ کے 2 معجزات کی اہمیت پر زور دیا جس نے ڈیوک لامکا کی ذہنی سکون اور رحمت ہماری لیڈی فاطمہ کے مجسمے کے معجزے میں اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک ویتنامی پادری کے گھر میں روتا ہوا اندھا ہو گیا۔ ویتنامی بشپس کانفر کو سمجھائیں کہ ویتنامی بشپس کانفر اندھی ہے اگر یہ خدا کے فرمان کی اطاعت اور فرمان برداری نہیں کرتی ہے جو نبی ماریا نبوین تھی مہنگ کے ذریعے دی گئی ہے، تاکہ آپ ویتنامی چرچ کے لیے یسوع کے حکم کو ویٹیکن چھوڑنے کے لیے تیار کریں، اسے باہر لے۔ خدا کے کلام کی پیشین گوئی ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی، مکاشفہ 18 سے 4-5۔ جیسا کہ جو کہ 6 دانوں کا معجزہ تنور کے دروازے پر رب کی رحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس لفظ کی تکمیل میں جو رب نے اس سے کہا تھا، میتھیو 21 گھنٹے 43 منٹ اور 43 سیکنڈ۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا، خدا کی بادشاہی تم سے چھین کر ایک طلبہ قوم کو دی جائے گی۔ جی ہاں، 1980 میں خدا باپ کے فیصلے اور فرمان کے ذریعے خدا کی بادشاہی ویتنامیوں کے حوالے کر دی گئی تھی، اور رب نے معجزانہ طور پر تندور کے دروازے پر رحمت کی تصویر میں دکھائے گئے جلوں کے 6 دانے کی تصویر کی۔ اس معجزے سے خدا نے لوگوں کو سکھایا کہ ویتنام چاول ہے نہ کہ گھاس۔ قدیم اناج کے لیے اچھے چاول، اسی لیے خدا نے ویتنام کو علیحدہ اقوام کے طور پر منتخب کیا جو یہودیوں کی جگہ لے کر ویتنام آئیں گی۔ خدا دنیا کو بچائے، لیکن بہت سے لوگ بائبل کو نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کے بجائے ویتنام کو نہیں چنا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بائبل نہیں ہے۔ رومیوں 9 سے 11 یہودی زندہ بچ جانے والوں کی بات کرتا ہے، یعنی خدا نے ویتنام کو یہودیوں کی جگہ ایک الگ قوم کے طور پر منتخب کیا، اور خدا نے ویتنامی بشپس کی کانفر کو ویٹیکن چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن ویتنامی بشپس کی کانفر گستاخانہ طور پر اندھی ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک معجزہ کیا، اپنی دونوں آنکھیں کھو کر نابینا ہو گئی۔ ویتنامی بشپوں کو سکھانے کے لیے کہ وہ اندھے ہیں، لیکن ویتنامی بشپ پھر بھی یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کہ وہ اندھے ہیں۔ موجودگی کے باوجود خدا نے کہا، جان 9 سے 41 یسوع نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب تم بول سکتے ہو۔ ہم روشن ہیں، آپ کا گناہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن ویتنامی بشپس کی اسمبلی اب بھی کہتی ہے کہ چیزیں گلابی ہیں۔ یسوع نے اس پر رحم کیا۔
खुदानी अब भी दिख चलता है और सब्र से मुजाजात करता है। इन्होंने चर्च काइकी डिस्ट्रिक्ट ननकिनी डिस्ट्रिक्ट कैंथो सिटी में अपनी बाईं ईंट से महरूम होने वाले रब रहमत का मुजस्समा। मुझे उम्मीद है कि वियतनामी पादरी समझ गए होंगे कि मैं अंधा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वियतनाम की पिदराना कॉन्फर यकीनी तौर पर अंधेपन से मुत्तफिक नहीं है। लिहाजा आप में से बहुत से लोगों को आने वाले अहम इंतबामी रब को हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा करम मजबूत के लिए सब दुआ करें। और लोग सब जानते हैं कि नूह और यीशु को इतने मुजिज़े क्यों दिखाना पड़े कि नूह और यीशु अपनी बीनाई खो बैठे। पूरी दुनिया में इतनी सेक्युलर आज तक अगर आप खुदा की नाफरमानी करते हैं और वेटिकन को छोड़ देते हैं तो आप सुनेंगे कि खुदा ने हजारों साल पहले किया कहा था, चारों ओर ने आसमान से एक आवाज सुनी, मेरे लोगों बाहर आओ, अपने गुनाहों के जरिए और उन पर आफत लाया। आइए एक नजर डालते हैं, अपनी आंखें खोलें और देखें कि पोप फ्रांसिस कैसा है। हम जिन्स परसतों के झंडे को एक सलीब के तौर पर भी और इसे अपनी गर्दन के गर्द सलीब की तरह लटका दें और इसे चर्च को सिखाएं। जैसा कि हमने देखा है, रोमन कैवरी के कार्डिनल बिशप मुख्तलिफ रंगों की सलीबें पहनते थे। नीस देवताओं की तस्वीर करने के लिए शैतानी देवता पचामाना को अवामी तौर पर होली सी में लाया जाता है। तो कोई सवाल, क्या खुदा अब भी चर्च में है? पोप फ्रांसिस एक शैतानी पोप है जो दुनिया भर के मजहबी चर्चों को जाली ओबामा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन वियतनामी बिशप्स की काउंसिल ने पोप फ्रांसिस को रिपोर्ट करना जारी रखा। मैं अब भी पोप की मर्जी के लिए दुआ कर रहा हूँ। 21 जून 2017 के बाद इज्तिमा में जाने वाले लोग शैतान के जश्न के दिन दरिंदे के साथ जहन्नम में भेजा जाएगा। क्या मैं वियतनामी सरपरस्तों की जमात से पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें जहन्नम में जाना है? पोप और कार्डिनल्स हम जिन्स के करास और पाचामाना लिबास पहने हुए बिशप और वियतनामी बिशपों के एक इज्तिमा ने ईसा को सार्वभौम पादरी मरकज में मराकब के लिए हाचाई पहनने की इजाजत दी। आर्च बिशप जोसेफ नबुयन चीलिन ने बुध का यौम पैदाइश मनाया। कैथोलिक चर्च की फितरत तमाम अक़वाम को बशारत देना है, लेकिन अब वियतनामी बिशप्स की कॉन्फ्रेंस घर बैठे राहूं को दावत दे रही है कि वो इन्हें तबलीग करें और आलमी मजहब की तैयारी करें। यहाँ तक कि हम जिन्स परसतों के परचम की पूजा की भी पोप फ्रांसिस ने तौसीक की। आखिरी दिनों में कैथोलिक चर्च की ये हालत है। प्रोटेस्टेंट के गुनाहों ने इस सानहे में अहम किरदार अदा किया और सिर्फ ये आखिरी बार, लेकिन पूरी तारीख में कैथोलिक चर्च ने तमाम कौमों को तबलीग की है और खुदा के लिए बहुत से संतों को पैदा किया है। लेकिन खुदा का सच्चा कैथोलिक चर्च मुसीबत ज़दा चर्च है जिसमें खुदा और खुदा की नमक भी वियतनाम में रहती है और खुदा को खुश करने वाली जिंदगी गुजारी और मारियो जोसेफ कैथोलिक रबी में तब्दील हो गया। ये आखिरी अयाम की सबसे बड़ी निशानी है जो खुदा ने बनी नौ इंसान को दी है। बड़ा करम तौबा और तब्दीली के लिए सीखने और दुआ करने के लिए खुशखबरी की पैरवी करें। नादर कल्ब के लिए जिसमें कैथोलिक चर्च खुदा के ऐलान को तस्लीम करता है वो अंजील है और फिर तो ये नहीं मानते कि ये बाइबल में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा बाइबल में तालीम देता है, जैसा कि मुबारक कुंवारी मरियम ने सिखाया जब वो हालन में मसतरीन मुंतकिल होइनस ने कहा, मजहबी माहिरीन को बताएं कि इस फिरके के बारे में किताबों ने किया है। मैं नई तालीमात नहीं लाया, अब मैं पुराने ख्यालात लाता हूँ। 4 अप्रैल 1954। लेकिन वो मुकद्दस सहीफों को नहीं समझते थे। इन अकाइद को रद्द करना चाहिए, लेकिन ये तालीमात वाज़ेह तौर पर खुदा की तरफ से इस्लामी कुरान में सिखाई गई हैं। तो हम समझते हैं खुदा ने मुसलमानों को कैथोलिक मजहब में तब्दील करने के लिए कुरान दिया और ऑर्थोडॉक्स को खुशखबरी लाना, और बड़ा भाई उसी वक्त कैथोलिक मजहब में वापस आया ताकि तमाम इंसानियत को कैथोलिक चर्च 12 रसूलों पर मबनी चर्च ऑफ जीसस में बहाल किया जा सके। बड़ा करम हर कोई कुरान पढ़े क्योंकि मारियो जोसेफ एक मुसलमान पादरी कैथोलिक मजहब में वापस आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद हो। खुदा का शुक्र है। हिस्सा 6। ईसा और मरियम का पैगाम। मरियम नबी के जरिए चर्च को दिया गया
पसंदीदा गुलाम हूँ 9 मारिया पीटर जॉन फॉन्फेन मलका नूर की जानिब से शाये किया गया है। आसमान और जमीन की ताकतों से भरा हुआ है। पैगाम नंबर 1 दिन 20 फरवरी 2020। अरे बेटी, आपका 2020 एक जंग सुनामी होगा। भूखा जहरीला हुआ और पानी। बरसात के मौसम में वबाई अमराज बहुत से लोगों की जान ले लेते हैं। हर जगह वबा। अगर आपकी जिंदगी रूहानी तौर पर तैयार नहीं है तो आप सब बेहिस्सी की वजह से गहरी जहन्नम में जाएंगे। अपने प्यारों और जो लोग मुझसे सुनना चाहते हैं इनसे कहो, अभी तौबा करो वरना तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ मेरी बेटी, मेरा दिल टूट गया है। बरसों की तंबी के बावजूद इंसान का दिल सख्त हो गया। हाँ मेरा टूटा हुआ दिल इंसानों को नहीं बचा सकता। खुदा बाप ने बनी नौ इंसान पर तरह तरह की सजाएं दी हैं। मुझे इंसानियत पर वाकई अफसोस होता है क्योंकि इनकी रूहों को शैतान अगवा करके ले जा रहा है। ऐ मेरे टूटे हुए दिल, मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया और अब वो चला गया। मुँह हमेशा तकलीफ देती है। बच्चे को मुझसे कम तकलीफ नहीं होती। आपके वालिद हर जीरू के लिए ये चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि खुदा आपको कब सजा देगा क्योंकि 2020 में आफात और हादिसात इसके बाद आएंगे और इसके बाद दुनिया की सफाई भी फौरन हो जाएगी। पैगाम नंबर 2 दिन 21 फरवरी 2020। बाप बेटी को सलाम करता है। इस साल आपकी दुनिया का खातिमा इस 2020 में बड़ा करम बहुत सी ठंडी बारिशें लाने में मेरी मदद करें। वो हूँ जो मुझे और मेरा मजाक उड़ाने वालों को नहीं जानती। मैं अपनी रूह को खोना नहीं चाहता। बाप की बेटी काम में बाप की मदद करती है। आपके लिए इनाम, आसमान की बादशाही इसके काबिल है। बादशाही के लिए काम करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और अपनी शनाख्त को तर्क करना पड़ता है। मेरे लिए दुनिया को बचाने के लिए मेरे बेटे ये करो, मेरे बेटे ये करो। आपके मासूम वालिदैन जो तकलीफ में ही टूट गए क्योंकि आपकी मुँह हर जीरू से प्यार करती है। मेरे वालिद इतने गमगीन थे कि वो फौरन जमीन पर वापस आ गए। आप जंगली जानवरों के दिल सख्त करते हैं। लोगों, आपका क्या ख्याल है? क्या मैं इंतजार करूं कि आप अपनी मुकद्दस मुँह के पास लौट आएं? जिद्दी बच्चा माँ बाप कितने तकलीफदा होते हैं। एक दिन आपका मुल्क खत्म हो जाएगा, मूश हो जाता है। अब कोई पत्थर बाकी नहीं रहा और आसमान से आग तुम्हें भस्म कर देगी। हर दुनिया गुनाहों से भरी हुई है। क्या वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं? आपका आसमानी बाप सब कुछ देखता है और सब कुछ आपके लिए तैयार है। तुमने मेरे बाप की बातों की तौहीन की। आपकी तारीफ और वक्त आ गया है अपने दरिंदों के साथ हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल होने के लिए। नए आसमान पर वापस आओ और नई दुनिया आपकी जन्नत है। आसमान की बादशाही में अबदी और लाफानी। इसलिए मैं ये पैगाम सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। तैयार हो जाओ, अपने वालिद के पास वापस जाओ। ये मत सोचिए कि आप जहन्नम में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं होगी। ये सिर्फ एक जहन्नम का गड्ढा है। तो सुनो, समझो, अपने दिलों को सख्त न करो। ऐ सख्त दिल लोगों, मेरी मुकद्दस मुँह कभी नहीं रुकती। मेरा आसमानी बाप आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको दरवाजे पर दस्तक देने की दावत देता हूँ, लेकिन अगर तुम ना सुनो तो वापस आ जाओ। चर्च में एक वजीर बच्चों के लिए रोशनी नहीं है। हाँ, मुझे अपने बच्चों पर अफसोस है। मुँह के अल्फाज। इस साल का पूरा 2021 साल में सफाई का वक्त रहा है और मैं जानता हूँ कि ये कितना तकलीफदा है क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। हर बार गम में आसमानी बाप ने अब कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। क्या ये सच्ची मुँह है? पैगंबर ने पूछा। ये सच है कि तुम्हारी मुकद्दस मुँह को तकलीफ होती है? मुँह जवाब देती है। माँ ईसा नासरी की मुँह है। मेरी बेटी को दुनिया के गुनाहों को बचाने के लिए मसलूब किया गया था, लेकिन मैं तुमसे अपने बाप के पास वापस जाने को कहता हूँ। लेकिन तुम इस दुनिया से चले जाओ। ये शैतान है। वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा ज़ियादतियों के साथ ले जाता है।
तेरी रूह तो थोड़े ही अरसे के लिए इसकी थी, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि तेरे दिल ने इस दुनिया के किसी दरिंदा को खा जाने दिया? क्या बच्चे इसके मुस्तहिक हैं? मैं आपके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आपका आसमानी बाप अब आपकी मदद का इंतजार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने सालों से इंतजार किया है और बहुत कुछ नहीं बदला है। लेकिन कई बार गुनाह किया वक्त और दुनिया 2021 में खत्म हो जाती है। मेरे साथ रहो, फरिश्तों के साथ रूह लक़द तुम में बिस्ता है। ये इसकी हौसला अफजाई करता है कि वो अपने पैगाम को हर जगह ले जाए ताकि वो सुने और अपने गुनाहों से तौबा करें। वक्त नहीं, मैं आपको आपका साल बताऊंगा। तुम्हारी दुनिया नहीं रही, अपने दिल को तुम बनिया ना दी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मरियम हूँ, कुंवारी मरियम, आपकी रहमत की हूँ। मेरे पागल लड़के, मैंने बच्चों को बहुत तकलीफ दी। आपका आसमानी बाप अब माफ नहीं कर रहा है। बराए मेहरबानी मेरे मासूम वालिद और वालिदा का ये पैगाम सब तक पहुंचाएं और जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। मैं अपने बच्चों को सलाम करता हूँ। 19 मई 2020 से पैगाम नंबर 3। ये बेटी आपके गिरजा घर के अवाम अब मेरे नहीं रहे। आपके गैर रिवायती बेटे की वजह से हमारी मर्जी पर अमल न करना, हम अब नहीं रहे, क्योंकि आपने हमारा दिल तोड़ने के लिए मुझे तकलीफ दी। मुझे आपको सजा देनी होगी। क्या आप हमारी तालीमात के मुताबिक मानी और तब्दीली को समझते हैं जैसा कि आपने शुरू में किया था? वज़न शिरकत मेरे मुक़द्दस जिस्म को कबूल करो। तुम घुटने टेक कर इसे अपने होनकों पर लाओ। लेकिन आपने दानियल सुबह के 7:21 -22 में पाई जाने वाली पुराने अहदनामे की पेशीन गोई को नजरअंदाज कर दिया है। 21 ने देखा, फिर सनद मुकद्दसों से लड़े और 22 बुजुर्गों के आने तक इनको मारा। और हक ताला के औलिया इंसाफ करेंगे और वो वक्त आ गया है जब मुकद्दसीन की अपनी बादशाही होगी। और यहाँ तक कि नए अहदनामे की पेशीन गोई भी पूरी हुई। मक्का शफा 13:5 से 10:5 और इन्होंने इसके खिलाफ कफर बका और इसे 42 माह के लिए इख्तियार दिया। 6 इसने तौहीन के लिए अपना मुंह खोला, उसके नाम को उसके फ़ना तक और उसके खिलाफ जो आसमान पर है। 7 और मुकद्दसों से जंग करो और उन पर गालिब आओ। और हर कौम, ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया। 8 और ज़मीन के तमाम बाशिंदा इसकी इबादत करेंगे। दुनिया की तफरीक के बाद से मकतूब बरा की किताब जिंदगी में किसका नाम नहीं है? 9 काम ही तो सुनो। बस कैदी, तलवार से मरने वाला तलवार से मरेगा। औलिया का सब्र और वफादारी रखो। पूरी कलीसी ने गुनाह किया है। कोई दूसरा पादरी तीनों देवताओं को खालिस कुर्बानी पेश करने के लायक नहीं था। देखो, मेरा बेटा जहन्नम की खाई में फंका जा रहा है। मेरे बेटों और बेटियों और मेरे बच्चे को देखो, तुम्हारी सजा तुम्हारे दरवाजे पर होगी। अब हमारा मेला खत्म हो गया है। ऐ ईमानदार बच्चा जो मुझसे प्यार करता है, तुम घर पर हो। एक बार फिर जुमा हूँ, मेरी रहमत के लिए दुआ करें और बफर किसी वक्फा के रोजी की दुआ करें। मेरी वालिदा पर रहम फरमा ताकि वो मुझे माफ कर दें और उनके साथ जन्नत में जाएं। बाकी ने मेरी हदायत पर काम नहीं धरा। मेरे बाप के इंसाफ के सामने तुम्हें सजा मिलेगी। अब मेरे वालिद बहुत करीब और करीब हैं, पहले की तरह तब्दील नहीं हुआ। मेरी वालिदा आपसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मैंने अपने वालिद से कहा कि वो आपको ठहरें और आपकी रूह को शिफा दी। लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, बस दुनिया का पीछा करते रही। अब आप अपनी अबदी जहन्नम की आग का अजाब भुगतेंगे। अरे बेटी, बाप बोल नहीं सकता, अब्बा अब इंतजार नहीं करते। जिन लोगों ने मुझे हकीर और बेइज्जत किया, इन पर आसमान से आग बरसी और मुझ पर बुहतान लगाया, क्योंकि मैंने हमारी तालीमात की नाफरमानी की और अपने वालिद की मर्जी की नाफरमानी की। एक दिन के बारे में मेरे वालिद के करीब और करीब जिसने जमीन पर तबाही मचाई। मेरा करम अब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मेले को कोई और नहीं जानता। वो दिन आया। 2020 के आगाज में हम अब भी हर जगह मौजूद हैं। अब वो मंदिर खत्म हो गया है जहाँ में पैदा हुआ था।
मुझे उन पर तरस आता है जिन्हें मैं अपने बेटों को बुलाने का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि खुदा परस्त बच्चों को उनके बाप के पास बहुत सी रूहों की वापसी के लिए मुसलसल दुआ करने की तरगीब देता हूँ। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। तैयार हो जाओ और अपनी मुकद्दस मुंह को जन्नत में फरिश्तों के साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ, मेरी आसमानी बादशाही हमेशा हमेशा के लिए। अरे बेटी, मुझे अपने मुकद्दस नाम की सिताइश करने के लिए फरिश्ते के परों को अता कर। क्या आपने इसे लोगों को पढ़ने के लिए दिया? नबी मरियम ने इससे कहा कि खुदा से मांगो। उन्होंने कहा क्या आप लोगों को ये पढ़ने दीजिए कि और कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। वक्त नहीं ख़वातीन, मुँह यीशु की मुँह है। मेरे प्यारे बच्चे, सलीब पर मरो ताकि तुम्हारे गुनाह तुम्हें छुड़ा सकें। लेकिन अब बच्चे वापस नहीं आए। आपके आसमानी वालिद और वालिदा ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। इसने इसके लिए तरस खाकर बहुत खून बहाया। हर जगह मैं नमूदार हुई, अपने बच्चों को बचाने के लिए आसमानी बाप से इल्तिजा कर रही थी। लेकिन इसकी शरारत आपको दुनियावी लज़्ज़ातों के जरिए इसी रास्ते पर ले जाएगी और आपको अजाब देने के लिए शैतान के लश्कर के साथ अबदी जहन्नम की आग में खत्म हो जाएगी। ये मुझ को कितना तकलीफ देता है। मैं अपने बच्चे को मेरी बात सुनने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये काफी नहीं है। जल्द ही आसमान से आग नाज़िल होगी। बच्चा, मेरे प्यारे बेटे का मासब नहीं रहा। क्या आप जानते हैं कि वक्त आ गया है? अवाम के लिए दर्जा बंदी बदल गई है। पादरी, बिशप, आर्च बिशप, ऊपर से नीचे अलग तरतीब में, नौकरी, अंधेरा। मेरे प्यारे बच्चे की शक्ल के काबिल नहीं और खुदावंद को गरजा घर से निकाल दिया गया। अब भी कहानी में अपने मुंह के प्यारे बेटे को हकीर जाना क्योंकि इसने खुदा के कानून की नाफरमानी की। ये बच्चा खत्म हो गया है और दुनिया खत्म हो रही है। ये करीब है अजीज, एक ऐसी दुनिया जहाँ बेहिस्सी को हकीर समझा जाता है, लेकिन एक दिन वो पाकीज़गी की आग में रोएंगे। हाँ, मुझे अफसोस है मेरी बेटी। खुदा के बाप के रास्ताबाज दिन बहुत सख्त और सीधे होते हैं। जाहिर है क्योंकि अल्लाह ने वक्त दिया है, नहीं जैसा कि हेरोदिस सुलेमान के दिनों में था जब वो चली गई। वक्त नहीं है बहीरा अहमर को अबूर करने का वक्त। हंसने के लिए काफी वक्त है। एक नाराज बाप जिसे बेरहमी से सजा दी जाती है, आसमानी बाप भी। अरे बेटी, हेलो मामू, मैं आपसे कहता हूँ आप अपना ज्यादातर वक्त अपने प्यारों और पूरी दुनिया के लिए दाऊं और मातम में गुजारते हैं। इफ्तिताम मई 19, 2020। मेरी अम्मा ने मुझे सिर्फ पढ़ना सिखाया। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। ये ठीक है, ये मेरा इनाम है।